बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहया फकन्नमा अहयन्नास जमीअन। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरे इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। Hey there, नाज़रीन, मैं मलिक फ़ज़ल का रवाद subscribe to इंस्टीट्यूट ऑफ my मेंटल channel साइंस के प्लेटफॉर्म से एक and मरतबा फिर also आपकी press this खिदमत में bell हाजिर icon. हूँ। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है डायलिसिस टेक्नीशियन। हमारी बॉडी के अंदर मौजूद किडनी का काम है ब्लड को फ़िल्टर करना। ब्लड में यूरिया और टॉक्सिन्स वगैरह को फ़िल्टर भी करना होता है। और जब किसी मरीज़ की किडनी जो है वो काम करना छोड़ जाती है तो उसके ब्लड की सर्कुलेशन के लिए उसको फ़िल्टर करने के लिए डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस करने वाले को ही डायलिसिस टेक्नीशियन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जी ये डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कहाँ पे होता है, कब होता है और इसकी दाखिले की क्या अहलियत होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के मातहत चलने वाला पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड तमाम इदराजात में ये कोर्स करवाया जाता है। FSC प्री मेडिकल या मैट्रिक साइंस विद बायो के साथ होना इसमें लाजम होता है। और मेरिट की बात करें तो FSC 50% और मैट्रिक अगर देखी जाए तो वो 50% भी लेते हैं और 70% भी लेते हैं। तमाम तलबा व तलबात ये 2 साल कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है। उर्दू मीडियम का ये कोर्स होता है। और एज की बात करें तो आपकी जो एज है वो 45 साल से कम होना लाजम है, यानी 16 साल से लेकर जितनी आगे एज हो वो उसकी हद 35 साल तक मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ वो लोग जो ये डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और मुल्क पाकिस्तान में और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इसकी बेपनाह जो है वो मांग है। और इसके पंजाब के अंदर कोई बंदा अगर जॉब करता है तो पंजाब हुकूमत उसको 9वें स्केल के ऊपर जो है वो जॉब देता है। 9वें स्केल से अगर वो मेहनत करे, अंत मेहनत से 9वें से 12वें और 12वें से 16वें स्केल तक भी वो जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर उसको सैलरी जो है वो 35,000 रुपये जो है वो बेसिक सैलरी उसकी लग जाएगी। 35,000 रुपये उसको मिलेंगे जी सैलरी के। जबकि मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ जो है वो पैकेज देते हैं। अगर ये एटॉमिक एनर्जी में बंदा जॉब करता है तो एटॉमिक एनर्जी उसको 12वां स्केल देता है और उसकी जो सैलरी लगती है वो 50+ जो है वो उसकी सैलरी जो है वो लगती है। रेलवे हॉस्पिटल है, वापटा हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ सिविल अस्पताल है, एटॉमिक एनर्जी है और आर्मी के हॉस्पिटल हैं। आर्मी वाले 7वें स्केल के ऊपर जो है वो भर्ती करते हैं जी। मुख्तलिफ हॉस्पिटल, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ जो है वो अलग अलग जो है वो स्केल भी देते हैं, अलग अलग उनकी सैलरीज भी होती है। सबसे हाईएस्ट जो है वो एटॉमिक एनर्जी इसको 50,000 रुपये देता है। बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर पे बात करें तो इस्लामाबाद में मारूफ इंटरनेशनल, क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल, हार्ट इंटरनेशनल, शिफा इंटरनेशनल, कलसूम इंटरनेशनल जैसे हॉस्पिटल जो बड़े हैं वो 50,000 से अबव जो है वो सैलरी देते हैं। और कुछ लोग ज़्यादातर सैलरी के ऊपर फोकस नहीं करते, जॉब के ऊपर फोकस नहीं करते, वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर अपना एक यूनिट लगाते हैं डायलिसिस का। और जो बंदा यूनिट अपना ज़ाती जो है वो लगाता है, होता तो कॉस्टली है लेकिन जो लगा लेता है तो फिर वो माहाना जो है कम से कम उसकी जो आमदनी का ज़रिया होता है वो 4 से 5 लाख रुपए माहाना कमा सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मिलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।